तो अब हम लोग ये जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंटेक्स, आप बहुत बार ये सुनोगे वर्ड जो है सिंटेक्स, ये आप सुनोगे अक्सर जब आपका एरर आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा सिंटेक्स एरर, ऐसा कुछ। या फिर कभी कभी आप मेरे से ही सुनोगे कि इसका सिंटेक्स ये होता है। तो सिंटेक्स मतलब क्या होता है? ग्रामर। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो उसका एक ग्रामर होता है। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर का मतलब होता है एक रूल, मतलब उस लैंग्वेज का जो रूल है वो ग्रामर हो गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। तो सिंटेक्स मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स। अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप्स पे। तो देखो, डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा बोलेंगे। तो डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन किस प्रकार से आपको मिल रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का डिफरेंट टाइप को हम लोग डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि तुम्हारा क्लास क्या है और सेक्शन क्या है किसी स्कूल में, तो वो मुझे क्या रिप्लाई करेगा? नंबर में अपना क्लास बताएगा। जो क्लास बताएगा 1 2 3 4, सेकंड में हूं, थर्ड में हूं, कुछ ऐसा बताएगा ना वो, कि फोर्थ क्लास में हूं मैं। तो वो कैसे बता रहा है? मैं नंबर्स में क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने क्लास के बारे में, लेकिन वो कैसे दे रहा है? नंबर के थ्रू, कि मैं अभी सेकंड क्लास में हूं या फिर मैं अभी 9th में हूं। ठीक है, तो वो हमें नंबर के थ्रू अपने क्लास का इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन वहीं पे जब वो अपना सेक्शन बताएगा कि कौन से सेक्शन में है, तो वो क्या यूज करेगा? अल्फाबेट यूज करेगा। कि मैं, मेरा है 9A, मतलब सेक्शन ए में हूं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसा हो सकता है। सेक्शन ऐसे ही होते हैं क्लासेस। तो देखो, हमने एक बच्चे से इंफॉर्मेशन लेना चाहा कि बच्चे आप कौन से क्लास में हो और आपका सेक्शन क्या है स्कूल में। तो वो क्या हमें बताएगा? अपना क्लास बताएगा नंबर के थ्रू, कि मैं 9th में हूं, और सेक्शन बताएगा अल्फाबेट के थ्रू। तो देख रहे हो, एक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमने दो टाइप का डेटा लिया हमने, एक नंबर के थ्रू और एक अल्फाबेट के थ्रू। और वहीं पे अगर मैं उससे पूछूं कि स्कूल से तुम्हारा घर कितने दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस क्या है स्कूल और तुम्हारे घर के बीच, तो वो हमें कैसे बताएगा? किलोमीटर्स में बताएगा या मीटर्स में बताएगा? तो वो हो सकता है डेसिमल में हो। देखो, जो अभी हम लोग उसके क्लास के बारे में पूछे थे, तो क्लास हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4। 1.5 नाम का क्लास तो होता नहीं है। लेकिन जब हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे डेसिमल वाला नंबर आएगा, पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट 7 किलोमीटर हो, बट ये भी हो सकता है कि 7.2 किलोमीटर्स ये हो, राइट। तो कुछ इंफॉर्मेशन को हमें डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो डेसिमल भी एक तरह का क्या है? डेटा टाइप है। डेटा को बताने, इंफॉर्मेशन को बताने का एक टाइप है। तो उसी को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, और इंफॉर्मेशन का टाइप, किस 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 तरीके से इंफॉर्मेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो हो गया आपका डेटा टाइप। और अगर मैं उससे ये पूछूं कि बच्चे आपका नाम क्या है या आपके स्कूल का नाम क्या है, तो वो जो हमें बताएगा वो वर्ड्स में बताएगा। वो अल्फाबेट ABCD करके नहीं बताएगा। वो ABCD, ये जो अल्फाबेट है इनका एक ग्रुप करेगा, वो वर्ड बन जाएगा, और वर्ड के थ्रू वो हमें एक्सप्रेस करेगा, या तो अपना नाम या स्कूल का नाम या सिटी का नाम। वर्ड में ही एक्सप्रेस होता है। वर्ड क्या होता है? अल्फाबेट का ग्रुपिंग को हम लोग वर्ड बोलते हैं, राइट। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, वो देखो कि डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कितने तरीके से हम तक पहुंचता है उसी को हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि डेटा नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है बिना डेसिमल के, और नंबर विद डेसिमल भी बताया जा सकता है, या सिंगल कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट ABCD, इसके थ्रू भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, जैसे कि वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, पूरा पैराग्राफ हो गया, राइट। तो इन सब के थ्रू हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। और भी तरह तरह की चीजें हो सकती है, जैसे सिंबल से भी हम लोग के इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे अगर एक डिजिट के आगे हम लोग डॉलर का साइन लगा दे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इतने डॉलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यही 4 होंगे, और भी तरह तरह की तरीके से हमें पता चल सकता है इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी हम लोग इन्हीं 4 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखो, जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है? हम कुछ इनपुट देंगे, प्रोग्राम उस इनपुट पे कोई काम करेगा, और फिर हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल,
करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर में क्या होता है कि आप इनपुट दोगे 100 रुपए, तो उस 100 रुपए को प्रोग्राम डॉलर में कन्वर्ट करके आपको डॉलर अमाउंट रिटर्न करेगा। तो ये एक तरह का प्रोग्राम हो सकता है। आप करेंसी कन्वर्टर नाम का एक प्रोग्राम बनाओगे जिसमें क्या करोगे, आप इनपुट डालोगे इंडियन रुपीज और वो रिटर्न होगा डॉलर में, राइट। तो देखो यहां पे आप गौर करोगे कि आप अपने प्रोग्राम को इनपुट क्या दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, विद डेसिमल दे सकते हो, और वो आपको रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर ही दे रहा है विद डेसिमल, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रामर करेक्शन टूल। मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया है, जो आप एक सेंटेंस लिखोगे तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसका एरर दिखाता होगा। तो यहां पे आप इनपुट कैसे करोगे, इनपुट करोगे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, और रिटर्न भी वो क्या करेगा, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, राइट। या आपने नंबर ऑफ एरर निकालने का एक प्रोग्राम लिखा है कि इस जो अभी मैं इनपुट डालने वाला हूं एक सेंटेंस, उसमें कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नंबर बताए। तो वहां पे आप क्या करोगे, इनपुट डालोगे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट मतलब सेंटेंस डालोगे, और आउटपुट क्या आएगा, नंबर में आएगा कि कितने मिस्टेक इसमें है ग्रामेटिकल, राइट। तो आप अब समझ गया होगा कि ये हम लोग डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका इनपुट भी इंफॉर्मेशन होगा और आउटपुट भी इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, आप इनपुट भी डेटा दोगे और आपको वो उस डेटा पे आपका प्रोग्राम कुछ करके दोबारा डेटा रिटर्न करेगा। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है, अपने प्रोग्राम को बताने पड़ता है कि हम लोग जो इनपुट डालेंगे वो किस टाइप का डेटा होगा, उस डेटा का टाइप क्या होगा। हम नंबर्स एंटर करवा रहे हैं, या फिर हम अल्फाबेट एंटर करवा रहे हैं, या फिर पूरा सेंटेंस एंटर करवा रहे हैं, क्या एंटर करवा रहे हैं। तो हमें प्रोग्राम को बताना होता है। अब आप पूछोगे कि हमें प्रोग्राम को क्यों बताना है, तो उसका दो रीजन है। पहली चीज, अगर आपने करेंसी कन्वर्टर बनाया है, मान लो आपने करेंसी कन्वर्टर बनाया, तो उसमें इनपुट डालना है नंबर, मतलब 100 रुपए एंटर करने का ऑप्शन है, और वहां पे कोई लिख देता है कैट, तो अगर कैट लिखेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोग्राम को पहले से पहला चीज ये है कि पता होना चाहिए कि डेटा टाइप किस तरीके का आने वाला है और जाने वाला है, राइट। तो ये हमें प्रोग्राम, क्योंकि हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो हमें ही बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना है, किस टाइप का डेटा को आउटपुट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक डेटा टाइप जो होता है, जैसे नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, या डेसिमल वाला नंबर हो गया, ये कंप्यूटर का एक मेमोरी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, 1 किलो लोहा लो और 1 किलो रुई लो और अपने कमरे में रख दो। तो देखो जो लोहा होगा 1 किलो, वो छोटे से जगह को ऑक्युपाई करेगा आपके कमरे में, बट अगर आप 1 किलो रुई रखोगे तो वो आपके कमरे में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कर रहा है। अब मान लो कि कोई आदमी बस आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे घर में मैं 1 किलो सामान रखने वाला हूं या 10 किलो सामान रखने वाला हूं, वो बताएगा ही नहीं कि वो सामान कैसा है। तो आप उतना जगह कैसे बनाओगे, आप ये सोचोगे कि वो 5 किलो लोहा ला के रखने वाला है, 5 किलो लोहा एक कोने में छोटा सा जगह पर रख सकता है, आपने जगह बनाया नहीं, और वो 5 किलो रुई लेके आ गया। अब वो सोचो कितना जगह ऑक्युपाई करेगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में हमारे पास जगह जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि रैम, आपको पता ही होगा, आप तो मोबाइल में भी आप देखते होगे 2 GB रैम, 4 GB रैम, ठीक है। तो आपका जो लिमिटेड रैम है, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें जो भी डेटा डालते हो इनपुट के थ्रू या आउटपुट के निकालने के लिए, तो वो जगह ऑक्युपाई करता है आपके रैम में, आपके कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को पहले से बताना पड़ता है कि भाई देखो, एक काम करना, जब हमारा प्रोग्राम रन होने लगे तो हमारा इनपुट आने वाला है नंबर्स में, तो इतना स्पेस बचा के रखना, ठीक है, या इतना स्पेस हमारा प्रोग्राम ऑक्युपाई करेगा। तो ये हमें कंप्यूटर को पहले से बताना पड़ता है। इस पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे जब हम लोग पॉइंटर वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको पूरा इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्टोर होता है, मेमोरी कैसे ऑक्युपाई होता है रैम में, ठीक है। लेकिन ये पॉइंटर वाले चैप्टर में करेंगे अभी हम लोग। तो अभी के लिए आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइप का डेटा टाइप होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जो पहला डेटा टाइप होता है वो है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि वैसा नंबर जो डेसिमल नहीं है। जैसे यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो 5, 8, 67, ठीक है। बिना डेसिमल वाले नंबर को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होता है
कि जिसमें डेसिमल लगा हुआ हो, उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलेंगे। तीसरा टाइप होता है कैरेक्टर्स, मतलब जो अल्फाबेट होता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब जो है वो कैरेक्टर हो गया। चौथा हमारे पास है एक डेटा टाइप जिसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि यहां पे हम किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब डेटा ही नहीं है, ठीक है। हमें यहां पे इनपुट भी नहीं करा रहे हैं डेटा और आउटपुट भी नहीं ले रहे हैं। तो दोनों केस में हम वॉइड यूज कर सकते हैं, जहां पे हम डेटा डाल भी नहीं रहे और निकाल भी नहीं रहे। बहुत सारा कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा होता है जहां पे हम इनपुट नहीं डालते हैं, ठीक है, तो वहां पे वॉइड काम आएगा। अब कहां पे काम आता है वॉइड, ये मैं आपको बताऊंगा। वॉइड का मतलब क्या हो गया कि हम कहना चाह रहे हैं कि भाई वॉइड का मतलब है कि कोई डेटा नहीं है, समझ रहे हो, कोई डेटा नहीं है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब कोई डेटा नहीं, तो कोई डेटा नहीं है तो कोई डेटा टाइप भी नहीं होगा, राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बीच वाला जो कॉलम है उसमें देखो मैंने सारा डेटा टाइप लिखा है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और वॉइड। तो जब प्रोग्राम में हम लोग बताते हैं तो वो जो बताएंगे उसके लिए जो कीवर्ड यूज करेंगे वो यहां पे है, जो पहले कॉलम में। इंटीजर के लिए हम लोग लिखते हैं इंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए लिखते हैं फ्लोट, कैरेक्टर के लिए लिखते हैं कैर CHAR और वॉइड के लिए वॉइड ही लिखते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि हर डेटा टाइप अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई करता है, तो यहां पे मैंने वही दिखाने की कोशिश किया है। तो देखो यहां पे क्या है, वॉइड मतलब कोई भी डेटा नहीं है तो क्या मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, 0 बाइट, ठीक है। बिट और बाइट आपको पता ही हो क्या होगा, जैसे गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब जो आप मेमोरी होता है उसी का जो स्मॉलेस्ट पीस हो गया वो बिट होता है, उसके ऊपर होता है बाइट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बाइट में डील करते हैं मेमोरी को। तो जो बिना डेसिमल वाला नंबर है वो 2 बाइट ऑक्युपाई करता है, डेसिमल वाला नंबर 4 बाइट ऑक्युपाई करता है, कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्युपाई करता है, और जो वॉइड है उसका मतलब ही होता है कोई डेटा नहीं है। तो जब कोई डेटा ही नहीं है तो ऑक्युपाई क्या करेगा, 0 बाइट। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि हम नंबर्स को सिर्फ नंबर से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, डेसिमल वाला अलग और नॉन डेसिमल अलग। तो देखो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नॉन डेसिमल है वो कम ऑक्युपाई कर रहा है मेमोरी और डेसिमल वाला ज्यादा कर रहा है। तो अगर हम हर जगह पे डेसिमल वाला जो यूज करेंगे, हम लोग अगर एक ही यूनिट बनाएंगे तो हमें 4 बाइट यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं रहेगा ना कि आप 1 दबाओगे या 1.2 दबाने वाले हो। तो अगर आप इन दोनों को ग्रुप करोगे तो हमेशा आपका 4 बाइट यूज होगा। तो इसीलिए इन दोनों को अलग किया गया है ताकि इसका 2 ही बाइट ऑक्युपाई हो। मतलब अगर आपका प्रोग्राम 500 MB यूज कर रहा होता, अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो, और अगर आप इंटीजर यूज करेंगे तो 250 MB यूज करेगा। तो देख लो कितना डिफरेंस आ जाता है। वैसे इतने MB में कभी प्रोग्राम होता नहीं, यूज करता नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कोशिश कर रहा था कि कितना डिफरेंस है। ये सीधा आधा का डिफरेंस है। जब 2 बाइट 4 बाइट का है तो आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा, बट मैं यही कहूंगा कि अगर 2 GB और 1 GB है तो सोचो कितना डिफरेंस है, राइट। तो इसीलिए हमने इन दोनों को अलग किया है, डेसिमल वाले को अलग और नॉन डेसिमल को अलग किया है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि क्या इतना ही सी का टाइप होता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड? नहीं, इससे भी ज्यादा होता है। वो होता है लॉन्ग, अनसाइंड, डबल, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट अभी जो बेसिक समझने के लिए हमें इतना ही चाहिए। वो जो लॉन्ग, अनसाइंड, डबल, ये सब जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तब के लिए। अगर मैं अभी आपको वो सारी चीजें बताना स्टार्ट करूंगा तो आप डेटा टाइप में ही कंफ्यूज हो जाओगे, और जब डेटा टाइप में कंफ्यूज हो गए तो आप क्या होगा कि आगे बढ़ने ही नहीं चाहोगे। देखो मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे साथ भी ये होता था और आपके साथ भी होगा। अगर आप पहले ही चैप्टर में कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपका आगे बढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और अगर आप आगे बढ़ोगे तो भी आपको लगता रहेगा कि अरे यार मुझे तो पिछला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, आगे क्या समझ में आएगा। आप ऐसा सोचते हो, हर कोई सोचता है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतने ही 4 बेसिक जो डेटा टाइप है उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। जहां पे हमें एडवांस वाला जरूरत पड़ेगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं 4 पे कॉन्सेंट्रेट करना है।